भोपाल के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गियों में अदिति अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उसके पिता रामस्वरूप जी ठेले पर सब्जी बेचते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थीं। अदिति की उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की पूरी दुनिया बसती थी। वह चाहती थी कि एक दिन वह डॉक्टर बने, ऐसा डॉक्टर जो गरीबों का मुफ्त इलाज करे। स्कूल से लौटकर वह अपनी माँ के साथ बर्तन मांजने में हाथ बटाती और फिर शाम को पापा के ठेले पर सब्जियां सजाती। लेकिन किताबें उसकी सबसे बड़ी साथी थीं। रात को जब बाकी झुग्गी सो जाती, वह टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की प्रतियोगिता का फॉर्म आया, विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता। विजेता को शहर के बड़े स्कूल में फुल स्कॉलरशिप दी जानी थी। अदिति का मन मचल गया। ये मौका था उसकी दुनिया बदलने का। लेकिन मॉडल बनाने के लिए सामान चाहिए था और उसके पास तो पेंसिल भी उधार की होती थी। अदिति हिचकिचाई। उसके मन में सवाल थे, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? पापा को पहले से ही कितना बोझ है, मैं उन पर और क्यों दबाव डालूं? कुछ दिन उसने खुद को समझाया, ये सपने अमीरों के होते हैं। इसी बीच उसकी स्कूल टीचर नीलिमा मैडम ने उसकी कॉपी में एक सुंदर चित्र और सटीक विज्ञान उत्तर देखकर पूछा, कभी साइंटिस्ट बनने का सोचा है? अदिति ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर हमें पैसे नहीं हैं। मैडम मुस्कुराईं। सपनों की कोई कीमत नहीं होती अदिति, और अगर मेहनत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उन्होंने अदिति को प्रतियोगिता के लिए मॉडल बनाने में गाइड किया और खुद कुछ सामान भी लाकर दिया। अदिति ने मेहनत से एक मॉडल बनाया, सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव। वह प्रतियोगिता में गई जहां शहर के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे। चमचमाते जूते, लैपटॉप, महंगे चार्ट्स। उसने डर को झटक कर मंच पर प्रेजेंटेशन दिया, टूटी हिंदी में मगर आत्मविश्वास के साथ। प्रतियोगिता के बाद अदिति को धीरे धीरे स्कूल में पहचान मिलने लगी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ठेले वाली डॉक्टर बनेगी। मगर कुछ दोस्त भी बने, जैसे रिया, जिसने उसे इंटरनेट पर सर्च करना सिखाया। घर की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही थी। पापा बीमार रहने लगे। माँ चाहती थी कि अदिति अब काम में पूरी तरह हाथ बंटाए। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। अदिति ने फैसला किया कि वह स्कूल छोड़ देगी और माँ के साथ सफाई का काम करेगी। उस रात उसने किताबें हाथ में लीं और खूब रोई। अगले दिन वह स्कूल जाने की बजाय सब्जी के ठेले पर बैठ गई। उसी समय नीलिमा मैडम वहां आ गईं। उन्होंने देखा और बिना कुछ कहे अदिति के पास बैठ गईं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा सपना इतना कमजोर है कि 2 वक्त की रोटी से हार जाएगा? अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैडम ने उसका दाखिला शहर के एक सरकारी मॉडल स्कूल में करवा दिया, छात्रवृत्ति के जरिए। अब अदिति पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वह सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ाती, फिर स्कूल जाती, फिर लाइब्रेरी में पढ़ती। 12वीं में उसने शहर में टॉप किया। फिर एक NGO की मदद से उसने मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग पाई। NEET के परिणाम वाले दिन उसकी माँ ने अखबार उठाया, पहला पन्ना। ठेले वाले की बेटी ने मेडिकल एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 53 लाई। पूरा मोहल्ला देखने आया था। वही लोग जो कहते थे, लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, अब कहते थे, हमारी अदिति डॉक्टर बनेगी। अदिति अब मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन हर वीकेंड वह झुग्गी में जाकर बच्चों को पढ़ाती है। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की है, जहां गरीब बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं। वह खुद को भूलती नहीं, क्योंकि वही संघर्ष उसकी असली ताकत है। अदिति अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि जन्म कहाँ हुआ। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने हार कब मानी और कब नहीं। मूल भावना, सपनों की कोई जात, कोई हैसियत, कोई ठेला नहीं होता। सपने तो बस होते हैं, देखने और उन्हें पूरा करने के लिए। हार मानना सबसे आसान है, लेकिन जीत वही पाता है जो कभी हार नहीं मानता। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियां विद टिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।